नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टीवी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर झारखंड से है, जहां छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने विवादों में घिरी जेएसएससी सीजेएल परीक्षा को रद्द कर दिया। साथ ही साल 2014 के बाद टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच का फैसला भी लिया गया। दरअसल परीक्षा में अनियमितता को लेकर जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। सरकार के फैसले के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार और 2014 के बाद हुई नियुक्तियों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि छात्रों की कुछ मांगे अभी भी बाकी है। कई छात्र पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना काफी नहीं है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कठिन परिस्थिति के बावजूद पल पल के खबर तक दुनिया तक पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि जो लड़ाई की शुरुआत 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट के बाद से 2 अगस्त से शुरुआत किए थे, 2 जुलाई से, और 5 जुलाई से इसका फिजिकली प्रोटेस्ट शुरुआत किए। 21 जुलाई से जांच की शुरुआत हुई सीआईडी, और लगातार कार्रवाई होते गई। तो हम लोग को लगा कि इस बार लड़ाई जोर शोर से लड़ा जाए और गिरोह का, सरगना का असली मगरमच्छ को पकड़ना आवश्यक है। और 25 जुलाई से हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से करते हुए फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस आंदोलन को आगे निरंतर बढ़ाए। और 2 अगस्त से मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई और आगे संघर्ष को जारी रखते हुए विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा, मशाल जुलूस, संविधान यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को। और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह तो झारखंड में क्या बड़ा फैसला हुआ है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया, स्टूडेंट्स के हित में यह फैसला लिया जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो गई है। लंबे समय से छात्र इसका विरोध कर रहे थे और ये आंदोलन क्यों भड़का था वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। छात्रों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सरकार ने अब क्या क्या मांगे जो है वो मान ली है और क्या रद्द हो चुका है। देखिए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो चुकी। 2014 के बाद टीडीपीएल से हुई परीक्षाओं पर फैसला कि ये सभी परीक्षाएं 2014 के बाद वाली टीडीपीएल से जो कराई गई हैं ये रद्द किए जाने का आदेश दिया सरकार ने। नियुक्तियों और परिणामों की भी समीक्षा होगी, सरकार ने कहा है। 16 दिन बाद खत्म हुआ ये अनशन। मांगों को लेकर आमरण अनशन पर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। सरकार के फैसले के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आपने देवेंद्र नाथ महतो को सुना। छात्रों ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। अब सरकार ने जांच के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया है। 2014 के बाद की नियुक्तियों की जांच होगी। परीक्षा सिस्टम सुधारने पर भी फोकस होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की तरफ से आदेश आया है, फैसला लिया गया। देर रात स्टूडेंट्स की मांगों को माना गया, जिसके बाद खुद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स जो हैं वो जश्न मना रहे थे। कईयों की आंखें नम थी, कई ढोल नगाड़े बजा रहे थे, क्योंकि जो उनका प्रोटेस्ट चल रहा था वो उस प्रोटेस्ट का एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से कि स्टूडेंट्स की मांगों को सुना गया। छात्र लेकिन अभी भी कई बड़ी मांगे कर रहे हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो ये पूरा मामला, और आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। आगे की कार्रवाई पर नजर है।
जेएसएससी सीजीएल विवाद का पूरा घटनाक्रम भी जान लेते हैं। 16 दिन तक ये आंदोलन स्टूडेंट्स का चला। सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया जिसमें कई दौर की बातचीत हुई, बातचीत फेल हुई, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई या उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। स्टूडेंट्स लगातार जिस तरह से उन्होंने अपना डेलीगेशन बनाया, सरकार के डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई, तो वो बातचीत तो हो रही थी लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। बहरहाल कल देर रात सरकार की तरफ से यानी कि हेमंत सोरेन ने कहा कि टीडीपीएल के जरिए जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं 2014 से, वो सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 2 दिनों में 2 बड़ी सूचियां जारी की। पहली सूची में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए, जबकि दूसरी सूची में राज्यों के प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई। 17 अगस्त को जारी पहली सूची में 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और कई राष्ट्रीय सचिवों को जिम्मेदारी दी गई। पार्टी ने इस टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं को जगह दी है। नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, तीरथ सिंह रावत समेत कई बड़े नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं स्मृति ईरानी, विप्लव कुमार देब, इनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 18 अगस्त को जारी दूसरी सूची में राज्यों के प्रभारियों के नाम तय किए गए, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया। बीजेपी की नजर अब 27 के विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में नए प्रभारियों और पदाधिकारियों के जरिए पार्टी संगठन को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय चेहरे कौन कौन हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार की। नितिन नबीन ने यह टीम बनाई है। 2 दिन में जारी हुई है 2 बड़ी लिस्ट। संगठन में अनुभव और युवाओं का संतुलन रखा है। 17 अगस्त की पहली लिस्ट आई, जिसमें 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, 8 राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय चेहरे कौन कौन से? वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। तो ये 2 दिनों में 2 बड़ी लिस्ट जो है नितिन नबीन की टीम की तैयार हुई है, क्योंकि 2027 में अलग अलग राज्यों में चुनाव होना है। पंजाब है, इसके अलावा गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी जगहों पर चुनाव होने हैं। इसीलिए न सिर्फ 27 बल्कि 29 का भी प्लान सरकार की तरफ से तैयार किया गया। इसीलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये 17 अगस्त की पहली लिस्ट, जिसमें 8 राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। और बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय चेहरे, जिनमें वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा उम्रदराज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राम माधव को नई जगह मिली है, एक बड़ी जगह मिली है। इसके अलावा स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। कई ऐसे जो चेहरे जिन्होंने अच्छा खासा काम किया, लेकिन बीच में उनका प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो पार्टी में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी वापसी की गई है, तो कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। उधर लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। पारा इलाके में हुई घटना में चौकी प्रभारी विनय पटेल पर लोहे की जंजीर से हमला कर दिया गया, जिसमें वो घायल हो गए। पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा, सरकारी काम में बाधा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध डेयरी हटाने गई टीम पर हमला, लखनऊ के पारा इलाके में बवाल, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, दरोगा का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, सरकारी काम में बाधा और हत्या के प्रयास पर एफआईआर। पुलिस के मुताबिक नगर निगम की टीम सोमवार को इलाके में अवैध डेयरी हटाने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया है। पारा थाना के अंतर्गत 16 तारीख को रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी जमीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया, बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ। और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी, उनको हिरासत में लिया गया
और FIR लॉन्च किया गया। नगर निगम द्वारा भी FIR लॉन्च कराया गया और आज पुनः संयुक्त टीम द्वारा लगभग 200 भैंसें जो अवैध ढंग से वहां पे रखी गई थी उनको वहां से हटाया गया है और दोषी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। आज 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं। प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के धंधे में जो लोग भी लिप्त होंगे और घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, पुलिस की और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को मारा और जिस तरीके से इन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा, ये गलत काम किया है। इस पे सख्त कार्रवाई होगी। आज ये इलाका पूरा साफ होगा। पुलिस के रडार पर कई आरोपी खुद को बताते थे अतीक अहमद का रिश्तेदार। इलाके में दबदबा बनाने का आरोप। फरार आरोपियों की तलाश जारी। सूत्रों के अनुसार हमले में शामिल कुछ लोग खुद को माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश करते थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं प्रशासन आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच कर सकता है। अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। लखनऊ में हुई इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान टीमों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस कचरे वाले ट्रक से इनका सामना होगा या नहीं, क्या पता। ये इस गंदे दरवाजे को छूकर निकलेंगे या बचकर, क्या पता। और कीचड़ मिट्टी में इन्हें कब कहां उतरना पड़े, क्या पता। लाइफ में कब क्या हो, क्या पता। इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ डेटॉल, जिसकी 12 घंटे प्रोटेक्शन मेरे परिवार को बचाए बीमारी फैलाने वाले जर्म से और रखे पूरे दिन प्रोटेक्टेड। डेटॉल, बी 100% श्योर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा ने भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित रूप दिया है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहाँ के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है वो इतना आसान नहीं था। आज हरियाणा में सरकारी नौकरी का केवल एक ही आधार है, मेहनत, प्रतिभा और मेरिट। अब तक लगभग 1,83,000 योग्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। हर नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में प्रतिभा का सम्मान हो रहा है और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में यानी अक्टूबर 2024 से अब तक लगभग 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। सरकार 3,000 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन कर चुकी है, जिनके माध्यम से लगभग 1,20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर और सहयोग प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सरकार, उम्मीदों पर खरी सरकार। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन
वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। इस कचरे वाले ट्रक से इनका सामना होगा या नहीं, क्या पता। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों पर भी कार्रवाई की गई। 2014 के बाद हुई भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच का ऐलान किया। फैसले के बाद छात्रों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। आंदोलन पर सरकार का बड़ा फैसला, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं रद्द। 2014 के बाद भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का भरोसा, अपना अनशन तोड़ा। मौके पर सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। जरूर हमारा जो तत्काल जो सिस्टम पे गड़बड़ी थी, जो धांधली हुई थी, उस पर कार्रवाई हुई है और जिस मकसद से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन कर रहे थे और हमारा डिमांड पूरी हुई है, तो इसमें फिर भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि जो भी डिमांड किया गया, इसके लिए हम सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ तमाम आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन और छात्र और अभिभावक को भी धन्यवाद देते हैं। हालांकि अभी कई पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। 20 अगस्त के घेराव से पहले घेराव की स्थिति टल गई। हालांकि इस आंदोलन के बीच झारखंड सरकार केंद्र के खिलाफ खनिज बिल जैसे मुद्दों पर भी आंदोलन की तैयारी कर रही थी। एक साथ दो मोर्चों पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार के लिए स्थिति चुनौती अगले कदम पर नजर। हालांकि कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द करना काफी नहीं है। उनकी मांगे हैं पूरे मामले की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पहला कदम है
अभी 11 to 13 हमारी मांग पे हम कायम हैं। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है। अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला। लड़ाई जारी रहेगी। छात्र आंदोलन बना सियासी मुद्दा। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी बड़ा मुद्दा। यूआई पर सभी की नजरें टिकी हैं। सवाल अब भी वही है कि क्या ये फैसला सिर्फ दबाव में लिया गया कदम था या फिर झारखंड में भर्ती व्यवस्था को सुधारने की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।